Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइट के ही और डिटेल्स में लेके जाऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विज़न को, जहां से काफ़ी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और मैंने उन क्वेश्चंस को भी यहां पर लाया है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसमें कि डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट साइंस को आपको बहुत ही कम टाइम में फुल कॉन्सेप्चुअली और सभी प्रीवियस के क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी और आप साइंस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। व्हेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आई इज अफेक्टेड इट रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ विजन। जब भी नॉर्मल फंक्शन ऑफ आई अफेक्ट होता है तो उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है कि विजन में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। देर आर मेनली टू टाइप ऑफ डिफेक्टिव विजन, जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें हम दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज क्या जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस सुन के लगेगा आपको कि हम नज़दीक वाली वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाएंगे, मगर यहाँ पर उल्टा होता है। हम लोग क्लियरली दूर वाले वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं मायोपिया में। सेम एज हाइपरमेट्रोपिया में अगर बात करें आप, तो इसका एक और नाम लॉन्ग साइटेडनेस है, जिसमें कि हम नज़दीक वाली वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो याद रखिए, शॉर्ट साइटेडनेस में दूर वाली वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगी, धुंधली दिखेगी, और लॉन्ग साइटेडनेस में नज़दीक की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगी, धुंधली दिखेंगी। चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूँ आपको। देखिए नॉर्मल आई है, पहले आपको नॉर्मल आई का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए, तभी आपको डिफेक्ट समझ में आएगा। तो नॉर्मल आई में कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक की ये लेंस है। लेंस क्या करता है, लाइट्स को, जो भी लाइट्स हमारे आंखों के ऊपर आकर के इंसिडेंट करती है उसको वो कन्वर्ज कर देता है। कौन? लेंस कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। उस पॉइंट को वो कहाँ फोकस करता है, वो फोकस करता है हमारे आंखों के रेटिना के ऊपर, जहाँ पर कि एक इमेज बन रहा होता है। यह एक लेयर है, इनर लेयर, जिसको हम रेटिना कहते हैं। और इसके आगे कॉर्निया होता है, सिलियरी बॉडीज़ होते हैं, जो आपके उतने काम का भी नहीं है। फिर यहाँ से इमेज को ऑप्टिकल नर्व के द्वारा ब्रेन में ले जाया जाता है, वहाँ पर जाकर के इमेज को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। देखिए इन नॉर्मल आई लाइट पास थ्रू द कॉर्निया एंड इमेज इज फॉर्म बाय द लेंस ऑन द रेटिना। तो इमेज कहाँ बनता है, हमारा रेटिना के ऊपर। और किसके द्वारा बनता है, तो लेंस के द्वारा बनाया जाता है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। किस पार्ट पे, इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया था, तो किस पार्ट में ह्यूमन के आई के किस पार्ट में इमेज फॉर्म होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको इस फिजियोलॉजिकल या फिर नॉर्मल आई से ही पूछ लिया गया है। तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज हमारा रेटिना पे बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ, जिसपे आपको पढ़ाया जाएगा अभी मायोपिया, जिसको हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस, मतलब दूर की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं देगी। ए पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नज़दीक की वस्तुएं तो ठीक ठाक दिखाई पड़ेगी, बट कैन नॉट सी, मगर नहीं देख पाएंगे। क्या नहीं देख पाएंगे? अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो भी दूर की वस्तुएं हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाएंगे हम लोग। इन मायोपिक आई द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिक आई में कहाँ होता है, वैसे इमेज को कहाँ फॉर्म होना चाहिए, रेटिना के ऊपर फॉर्म होना चाहिए, मगर रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाएगा। कॉज बाई टू रीजन। इसके पीछे दो कारण होते हैं। क्या कारण होता है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये आई बॉल का नॉर्मल साइज है, तो वो इलोंगेट हो जाएगा, अगर लंबा हो जाए तो हो सकता है। सो इमेज इज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो अगर नॉर्मल आई में इमेज यहाँ फोकस होता था, तो अगर इलोंगेट हो जाएगा तो इमेज यहाँ फोकस होगा, जिसकी वजह से वस्तु हमें धुंधली दिखाई पड़ेगी। डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई। और क्या हो सकता है कि आंखों में जो हमारा लेंस है उसका फोकल लेंथ अगर कम हो जाए, तो मान लीजिए पहले फोकल लेंथ इतनी दूरी पर था, अब सिलियरी मसल वीक हो चुके हैं, तो ये ऐसा चौड़ा हो चुका है और फोकल लेंथ कम हो चुका है, पहले ही वो फोकस हो जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है। करेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट पावर। जिसकी आंखें जिनकी आंखों की कंडीशन जितनी बुरी है उनके लिए उतना ही पावर का सजेशन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो नॉर्मली हमने क्या देखा था कि पहले फोकस यहाँ हो रहा था लाइट का, अब फोकस कहाँ हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना के पहले ही हो जा रहा है। अब आप समझो कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ मायोपिक इमेज। मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या होता है नॉर्मली। देखिए ये हमारा मान लीजिए आई बॉल है। मैं आपको आई बॉल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप चीज़ों को समझिएगा।
ये हमारा मान लीजिए स्फेरिकल आईबॉल ही मैंने बना दिया है। पहले लाइट्स आकर के यहाँ पर इंसिडेंट करती थी और इमेज जो है वो यहाँ बनता था। इस तरह से लाइट रेज आई और ये यहाँ पर क्रॉस करके रेटिना के ऊपर इन्होंने इमेज बना दिया। तो ऑब्जेक्ट इधर था, सर ऊपर था, इमेज का सर नीचे है, मतलब रेटिना पे जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि रेटिना पे जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इन्वर्टेड बनते हैं। तो ये नॉर्मल था। अब मायोपिक में क्या होगा, मैं पहले एक और आईबॉल बना लेता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये मैंने एक और आईबॉल बना लिया, आईबॉल इलोंगेट हो चुका है। तो क्या होगा कि जो लेंस है, अगर मैं यहाँ पर लेंस को बनाऊँ, ये है हमारा लेंस। आईबॉल चूँकि इलोंगेट हो चुका है तो लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज कर जाएंगी और रेटिना से पहले ही उनका इमेज बन जाएगा। देखिए रेटिना पर नहीं पहुंचा मगर इमेज बन चुका है। तो ये इमेज हमें कैसा दिखेगा, धुंधला। तो यहाँ पर इस वाले को एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो इमेज हमें दिखेगा वो धुंधला दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा और कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। अब हमें अगर करेक्ट करना है इसे तो किसी भी तरह से मुझे इस लाइट को दूर भेजना है, लाइट को यहाँ तक भेजना है, तो ही मैं सही से इमेज देख पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले आई के ऊपर, आई के फ्रंट में मान लीजिए ये आई बॉल है, और आई बॉल के फ्रंट में मैं क्या करूँगा, आई बॉल के फ्रंट में एक ऐसा लेंस यूज़ करूँगा, कॉनकेव लेंस यूज़ करूँगा, जिसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव। इसलिए जिनको दूर की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब जो मायोपिक पर्सन होते हैं उनको जो पावर सजेस्ट किया जाता है वो नेगेटिव पावर होता है, क्योंकि ये जो उनके जो ग्लास होते हैं उसमें कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। तो पहले ये लाइट को कन्वर्ट करेगा और दूर लेके जाएगा अब चूंकि ये दूर जा चुका है तो अब इसका कन्वर्जन सही से होगा और ये रेटिना के ऊपर ही इमेज बना पाएंगे। तो हमने नेगेटिव पावर का ग्लास क्यों यूज़ किया, ताकि लाइट रेज कन्वर्ज हो पाए और ठीक ठाक रेटिना पर जाके मीट कर पाए। तो जैसे ही हमने इसके सामने इस तरह का एक लेंस लगा दिया है जो कि यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है, तो अच्छा बिना लेंस का यहाँ पर इमेज बन रहा था। अब अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें, मायोपिक आए रे डायग्राम को बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग करेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो कि देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टाइप का यहाँ पर दिख रहा है। इससे क्या हुआ, लाइट रेज दूर चली गई, नॉर्मल को यहाँ जाना चाहिए था, दूर चली गई और दूर जाके लाइट आंखों पे मीट कर गई। मैंने आपको इन 3 डायग्राम से पूरे को क्लियर करवा रखा है, ठीक है। तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं, करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव पावर हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। अब किसका पावर कितना नेगेटिव है वो डिपेंड करता है कि उनके आँखों की कंडीशन क्या है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्या बोला गया है, मायोपिया इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट फोकस बियॉन्ड द रेटिना। नहीं, दूर का ऑब्जेक्ट फोकस बिफोर रेटिना होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट फोकस बिफोर रेटिना। ये तो सही है मगर ये गलत है, सॉरी ये गलत है और ये सही है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सही बात, बिफोर रेटिना सही बात, तो दोनों ही सही। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बातें की जाए हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मेनली फार साइटेडनेस है, मतलब दूर की वस्तुएं ठीक ठाक से दिखाई नहीं पड़ेगी, क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगी। द पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली बट नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब नज़दीक वाली वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं पड़ेंगी। द इमेज इज फोकस बिहाइंड द रेटिना। मायोपिया में क्या होता था, मायोपिया में जो इमेज था, मान लीजिए रेटिना है तो इमेज यहाँ बनता था, उसके पहले बनता था, सॉरी नॉर्मल में यहाँ बनता था, नॉर्मल पर्सन में, मायोपिया में यहाँ, हाइपरमेट्रोपिया में इसके बाहर बनेगा, कहीं यहाँ कहीं बनेगा हाइपरमेट्रोपिया में। तो वही बोला गया है कि इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगा। मेन कॉज क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल छोटा हो जाना, आईबॉल का ज़्यादा स्फेरिकल हो जाना। सो इमेज इज फोकस बिहाइंड रेटिना। इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस ऐसे थे उसका वो और लंबा हो गया, अपर्चर बढ़ गया और फोकल लेंथ बढ़ गया, ऐसा होगा। तो करेक्शन के लिए हम लोग मायोपिया में यूज़ क्या करते थे, कॉनकेव लेंस, यहाँ यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस करेक्शन के लिए, मतलब इस टाइप के लेंस को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि लाइट तो दूर चली जा रही है ना, उसको हम लोग और कन्वर्ट करके यहाँ लाना है कहीं हमें उसे, तो ज़्यादा कन्वर्ट करने के लिए हमें मायोपिया में कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल पर्सन में यहाँ बनता था इमेज, और हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में कहाँ बनता है, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन में आईबॉल के बाहर, मतलब इमेज नहीं बताया कि आईबॉल के बाहर तो बनेगा नहीं, रेटिना के बाहर यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, ठीक है।
और 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट, वरना तो वैसे भी धुंधला ही दिखेगा उसके अगर नज़दीक रहेगा तो। अब जो इमेज है वो दूर बन रहा था, तो हम क्या करेंगे करेक्शन के लिए, यहाँ पर एक इस तरह का लेंस को यूज़ करेंगे जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, और जिसकी पावर क्या होती है पॉजिटिव पावर। और इससे क्या होगा कि लाइट ज़्यादा कन्वर्ज होकर के ठीक रेटिना पर जा कर के मिल जाएंगे। तो हाइपरमेट्रिक रे डायग्राम एंड करेक्शन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करते हैं जिसकी पावर पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एनडीए 2022 में पूछा गया था। ह्यूमन आई कैन ऑब्जेक्ट एट सी डिफरेंट डिस्टेंस विथ कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन, दिस इज ड्यू टू, मतलब क्या कि ह्यूमन का जो आई है वो डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखता है और कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन से देखता है, इसका कारण क्या है। तो ये क्यों होता है, ये एकोमोडेशन ऑफ आई की वजह से होता है, जो कि नियर साइटेडनेस फार साइटेडनेस नहीं है। यहाँ पर स्फेरिकल लेंस काम नहीं करते, मतलब सिलेंड्रिकल लेंस से काम किया जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में बातें हुई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक में, वहाँ पर भी हम कुछ बातें करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। चलिए अब हम समझेंगे क्या होता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सिंस ए लाइट वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ मोशन, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ये तो सही बात है कि मान लीजिए वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही होती है, तो ये पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे परपेंडिकुलर टू दी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, या फिर टू दी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोला करते हैं। एंड इट इज़ पोलराइजेबल, अगर ट्रांसवर्स वेव है तो इसको पोलराइज किया जा सकता है, इट इज़ पोलराइजेबल। ए साउंड वेव बाय कॉन्ट्रास्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, साउंड वेव क्या करता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, बैक एंड फोर्थ अलोंग द प्रोपगेशन डायरेक्शन एंड दस इज नॉट पोलराइजेबल। मतलब कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता है, मगर ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको एक एक करके हमें सॉल्व करना है और चीज़ों को समझना है। क्या बोला गया है, सबसे पहला क्वेश्चन कि 1.5 मीटर हाइट स्टैंड बिफोर ए प्लेन मिरर फिक्स ऑन ए वॉल टू व्यू हर फुल इमेज। अगर कोई 1.5 मीटर हाइट का कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन है और वो अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो सीता कैन व्यू हर इमेज फुल्ली। तो अगर कोई अपना इमेज पूरा देखना चाहे तो अपने हाइट का हाफ हाइट का ही उसे मिरर लेना पड़ता है। ये फॉर्मूला होता है एक डायरेक्टली कि हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1.5 बाई 2 करोगे आप तो क्या आएगा 0.75 मीटर, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि एनडीए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। रमेश कैन नॉट सी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2 मीटर, वो डायरेक्टली बियॉन्ड 2 मीटर के बियॉन्ड वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर, मतलब 2 मीटर से दूर वाले ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पा रहा है, 2 मीटर से पहले वाले ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पा रहा है, क्लियरली नहीं देख पा रहा है। तो मतलब उसको तो हाइपरमेट्रोपिया है, और हमें हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस पावर कॉनकेव लेंस, सॉरी ये बियॉन्ड बोला गया है, तो मतलब ये तो मायोपिक पर्सन हो गया। मायोपिक पर्सन के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, ये। तो इस लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो ये दोनों आंसर तो होगा नहीं। अब हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था 1 फोकल लेंथ, या फिर अगर मीटर में है तो 1 फोकल लेंथ, और सेंटीमीटर में तो 100 फोकल लेंथ, है ना। तो 2 मीटर से ज़्यादा को नहीं देख पाता है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 2 मीटर। तो अगर मैं पावर बोलूँ तो पावर इज़ 1/2, मतलब 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, बट शुड बी नेगेटिव। तो आंसर ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन एनडीए 2023 में पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन है, हमने आसानी से सॉल्व भी इसे कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेनन सपोर्ट दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो किस ऑप्टिकल फिनोमेनन से हम ये समझते हैं कि लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। तो देखिए, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है, तो पोलराइजेशन हमें ये बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, इसकी पुष्टि करता है पोलराइजेशन
एनडीए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का फेज़ 1 में, ह्यूमन आई इज़ ए लाइक ए कैमरा दैट हैज़ ए लेंस विथ। ह्यूमन आई तो एक कैमरा है जिसके पास लेंस होता है। फिक्स फोकल लेंथ नहीं, फिक्स फोकल लेंथ तो नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। ऐसी बात नहीं है कि फोकल लेंथ फिक्स हो, ऐसा नहीं है। फोकल लेंथ फिक्स होता है, मगर एपर्चर उसको हम लोग चेंज कर पाते हैं सिलियरी मसल के द्वारा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, मेनली एपर्चर को चेंज करते हैं सिलियरी मसल के द्वारा। ये एपर्चर, ये डिस्टेंस एपर्चर मैंने आपको बता रखा था, तो इसको हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो वेरिएबल फोकल लेंथ, फिक्स एपर्चर, एपर्चर चेंज होता है, वेरिएबल एपर्चर, सही बात है, वेरिएबल एपर्चर सही बात है ना, दोनों ही वेरिएबल है। तो अगर एपर्चर चेंज होगा तो वेरिएबल फोकल लेंथ भी होगा, बात तो सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि अगर एपर्चर फिक्स है, अगर एपर्चर वेरिएबल है तो फोकल लेंथ वेरिएबल होगा, क्योंकि ये तो लॉन्ग हो जा रहा है, लॉन्ग होगा तो फोकल लेंथ तो चेंज होगा ही, बिल्कुल। माइक्रोस्कोप में बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन से बनता है आई पीस ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया था। टू कॉन्केव लेंस गलत, एक कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस गलत, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है, एनडीए 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पोलराइजेशन पे ही और डिटेल में बात करी जाए कि क्या है पोलराइजेशन, इसे हम समझते हैं। व्हाट इज पोलराइजेशन? लाइट वेव आर ट्रेवलिंग में और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइट वेव ट्रेवल करते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते। द डायरेक्शन ऑफ रेंडमली रिलेटेड टू द ईच अदर लाइट इज अनपोलराइज और नॉर्मल पोलराइज। अगर डायरेक्शन रेंडम है तो उसको हम लोग अनपोलराइज और नॉन पोलराइज कहेंगे, और इसी को अगर पैरेलल कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे पोलराइज या फिर पोलराइजेशन। पैरेलल करने के प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है, और पैरेलल हो जाता है उसको पोलराइज्ड बोलते हैं। जो लाइट पैरेलल हो जाएगा उसको पोलराइज्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो है रैंडम है, अनपोलराइज्ड है, और ये क्या है, ये हमारा रैंडम नहीं है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा पोलराइज्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। हाउ लाइट इज पोलराइज, इसको पोलराइजेशन को हम लोग अचीव कैसे करते हैं? Polarized light is produced from the ordinary light by an encounter of polarizing substance or agent, polarizing substance or catalytic crystal only transmit light which are the vibrating in the particle of same plane। मतलब क्या कि ऑर्डिनरी लाइट को ही हम सामने पोलराइजर लगा करके पोलराइजेशन करवा सकते हैं। ऑर्डिनरी लाइट के सामने ही पोलराइजिंग कोई ऑब्जेक्ट लगा करके, पोलराइजर बोला जाता है उसे, पोलराइजर लगा करके हम उसे पोलराइज कर सकते हैं। Thus only the proportion of incidence light transmit onward and the emerging out light is polarized। जो आएगा वो तो नॉर्मल लाइट है, और जो निकलेगा वो क्या है, पोलराइज लाइट है। ठीक है, चलिए इस बात को मैंने आपको बता दिया। ए पोलराइज मीडियम रिड्यूस रेडियंट इंटेंसिटी बट डज नॉट स्पेक्ट्रल कॉम्पोजिशन। जो है जो पोलराइजेशन के बाद जो लाइट होती है उसमें रेडियंट इंटेंसिटी में जरूर चेंजेस आएगा, मगर उसमें कोई अफेक्ट नहीं आएगा, उसके स्पेक्ट्रल कॉम्पोजिशन में कोई अफेक्ट नहीं आएगा। इन नेचर लाइट इज पोलराइज ऑन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। ठीक है, सच एज वाटर से क्या आ सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द पोलराइजिंग एंगल एंड द सब्सटेंस, द पोलराइजिंग एंगल डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। मैं इसको आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आगे डायग्राम बना के समझाता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, देखिए पोलराइज सनग्लास टू एक्सक्लूड द selectivity the reflected horizontal polarized light, such glasses are great use in reducing the glare from sea or wet road। जो ग्लेयर आता है, जो चमकीला एकपन आता है, उससे बचाया जाता है अगर हम पोलराइज ग्लासेस पहन के चले तो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, टू रिड्यूस द रिफ्लेक्टेड ग्लेयर फ्रॉम द कॉर्निया, स्लिट लैंप, इन सबको हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन में अगर बोला जाए, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज लाइट क्या है, बाइनोकुलर विजन, पोलराइज ग्लास may be used to dissociate the eye, that is टिटमस टेस्ट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, also use in Pleioptic and produce। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.